audible, Aram? Hi, sir. Good. Okay, wonderful. So, Aram, Yes, sir. today, Audible. yeah, today is our second sequel of our earlier video, which we started publishing. That was related to studies in Germany, and our first video was related to why Germany, why we should go to Germany for education. And today's video is the second, sequel of that. And today we'll be discussing the different ways to study in Germany. So, all over to you now. Let's start our discussion on that, Aram. ओके सर, ओके। थैंक यू सर। सो लाइक आज हम डिस्कस करेंगे आप किन किन तरीकों से जर्मनी में आके पढ़ाई कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सब तो हमने पिछले वीडियो में देख लिया था कि वाई टू स्टडी इन जर्मनी। मिनिमल और नो ट्यूशन फीस है, इंग्लिश डॉट कोर्सेस हैं हमारे पास यहाँ पे, एंड स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन रिसर्च एंड इनोवेशन। जर्मन डिग्रीज आर लाइक वेल रेप्यूटेड वर्ल्ड वाइड। पार्ट टाइम जॉब्स एंड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज वगैरह भी रहती हैं। सो लाइक आप किस तरीके से जर्मनी में आके पढ़ाई कर सकते हैं, तो ब्रॉडली थ्री टाइप के यहाँ पे पढ़ाई होती हैं। एक, आप वाया यूनिवर्सिटी आ सकते हैं, वाया डुअल स्टडीज आ सकते हैं, या हाउस बिल्डिंग करके आप जर्मनी में आ सकते हैं। तो अब स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं क्या होता है। तो यूनिवर्सिटीज़ में भी आप चार टाइप की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं यहाँ पे। तो पहली होती है ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़, जो कि हम यूनिवर्सिटाट बोलते हैं यहाँ पे। तो इनमें हमारी जो टॉप TU9 यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़, वो आ जाती हैं। तो बेसिकली ये बैचलर्स, मास्टर्स एंड PhD प्रोग्राम्स ऑफर करती हैं, पोस्ट डॉक भी ऑफर करती हैं। एंड ये बेसिकली दिस टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज आर aimed for those who are like really interested in academics and research oriented fields. तो इन टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी में जनरली ये लोग थ्योरी और मेथडोलॉजी पे फोकस करते हैं। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उतना नहीं होता है, लेकिन आप खुद इंटर्नशिप करके वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एडमिशन्स लेना जनरली टफ होता है एज कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज। एंड या इनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं काफ़ी कटिंग एज इन रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं। जो भी लेटेस्ट इंडस्ट्री में काम चल रहा है उस पे ये लोग प्रोजेक्ट्स करते हैं इनके। एंड इसमें हाई चांसेस होते हैं आपको PhD मिल जाता है। सो ये एक टाइप की यूनिवर्सिटीज हो गई जिसको हम टेक्निकल यूनिवर्सिटीज बोलते हैं। दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ यूनिवर्सिटीज इन जर्मनी, जिसको हम फाकोक्शुले बोलते हैं, जो यूनिवर्सिटीज ऑफ अप्लाइड साइंसेस होती हैं। ये यूनिवर्सिटीज बेसिकली फोकस करती हैं आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे। ये ज़्यादा थियोरेटिकल चीज़ें नहीं पढ़ाती हैं। इनके जो करिकुलम्स होते हैं उसमें थ्योरीज, लैब्स, केस स्टडीज एंड इंटर्नशिप्स पार्ट होता है आपके कोर्स का। तो आपके कोर्स में भी इंटर्नशिप्स वगैरह होती है मैंडेटरी, जो आपको करनी पड़ती हैं। तो ये अच्छी चीज़ होती है, जिसको जॉब वगैरह करना है तो उसके लिए ये पार्ट ऑफ स्टडीज़ बहुत अच्छी हैं। सो इसमें डायरेक्ट डिप्लोमास या बीटेक वाले बंदे आ सकते हैं। एंड आपको मास्टर्स के बाद तुरंत एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू यूनिवर्सिटीज़। यूनिवर्सिटीज़ में जनरली ये होता है, देखा है मैंने भी, कि बच्चों को PhD करना पड़ जाता है इन केस, क्योंकि उनके पास ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता है अगर वो सिर्फ पढ़ाई करते रहें तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे, जैसे म्यूनिक में हॉक्सले म्यूनचेन एक अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस है। सो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फ्री में भी पढ़ाती हैं, and कुछ पब्लिक जो कुछ कुछ होती है जो प्राइवेट होती हैं, तो वहाँ पे आपको फीस भी देनी पड़ती है। तो इसमें ये थर्ड इसका टाइप ऑफ ड्यूरेशन कितना होता है, अरुण? जो आपने पिछला केस बताया, उसमें ड्यूरेशन कितना है कोर्स का? हाँ सर, इनका सर जनरली 3 सेमेस्टर से 4 सेमेस्टर में हो जाता है। तो अच्छा है कि अगर आपको 3 सेमेस्टर में खत्म करना है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। इसमें आपका मास्टर थीसिस भी इंक्लूड हो जाता है जनरली। अच्छा। सो 2 सेमेस्टर में पढ़ाई होगी, एंड थर्ड सेमेस्टर में आपको मास्टर थीसिस करके आप सीधे जॉब में एंट्री कर सकते हैं, मतलब इंडस्ट्री में। अच्छा, अगर तो किसी ये को पीएचडी करना हो उसके बाद, तो क्या उसके ये लिए अच्छा है। कोर्स के बेस पे कर सकता है पीएचडी बाद में? नहीं सर, ये फाकोक्शुले में आप अप्लाइड साइंसेस से PhD मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ क्रेडिट्स कम होते हैं। सिंस ये 3 सेमेस्टर में ही खत्म हो रही है, तो नंबर ऑफ क्रेडिट्स आपको कम मिलते हैं। तो PhD में एक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होता है कि एटलीस्ट 120 ECTS आपने मास्टर्स में करे होने चाहिए। तो ओके। उसके कारण यहाँ पे दिक्कत आ सकती है PhD में। अगर आपको PhD करनी है तो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज ही बेस्ट है, ओके। वहाँ से आप PhD करें। फिर ये सर यूनिवर्सिटीज होती हैं कुछ जो फिल्म आर्ट्स और म्यूजिक के लिए, अगर आपका इंटरेस्ट इन सब में है, क्रिएटिव फील्ड में है, तो आप डायरेक्टली इन स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं। एंड ये काफ़ी डिमांडिंग है जर्मनी और यूरोप में। एंड यहाँ पे आपको अच्छे से पोर्टफोलियो बना के अप्लाई करना पड़ता है, एंड एडमिशन वगैरह मतलब टफ होता है। यहाँ पे भी ऑडिशन बेस्ड एडमिशन होता है, एंड हाईली सिलेक्टिव यूनिवर्सिटीज होती हैं। एंड बहुत सारे टाइप के कोर्स अफोर्ड करती हैं ये, फाइन आर्ट्स, म्यूजिक, थिएटर, डांस, डिज़ाइन। बट यहाँ पे थोड़ा ये लैंग्वेज का इशू हो जाता है कि अगर आपको जर्मन नहीं आती तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इतना इंटरनेशनल नहीं होता ये सब यहाँ पे यूरोप में खास तौर से।
तो यहाँ पे भी ये एक बेसिकली एक टाइप की यूनिवर्सिटीज होती हैं, अगर किसी को इंटरेस्ट है तो इसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं डायरेक्टली। सो ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, तो ये सब है। एंड फिर उसके बाद चौथे टाइप की यूनिवर्सिटीज होती है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। सो इनमें हम्म कुछ अमाउंट ऑफ ट्यूशन फीस आपको देनी पड़ती है, वो डिपेंड करता है पर ईयर पर सेमेस्टर कितना होता है। तो स्टार्टिंग रेंज मतलब पर ईयर 3000 यूरो से 20,000 यूरो तक की फीस हो सकती है। हम्म दीज इंस्टीट्यूट्स लाइक प्राइवेटली फंडेड होती हैं, जैसे कुछ यूनिवर्सिटी है, जैसे यहाँ पे एस्लिंगन यूनिवर्सिटी है, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। आई थिंक ये मर्सिडीज वालों की ही यूनिवर्सिटीज है, ये उनको फंड करते हैं। हम्म तो हम्म इन यूनिवर्सिटीज का फायदा ये रहता है कि इनका इंडस्ट्री से टाइप का अच्छा खासा रहता है। जैसे हम्म और एक TH इंगोलस्टाड है, तो इन लोग का ये सब यूनिवर्सिटीज पास पास रहती हैं आपकी इंडस्ट्रीज के, उनके टाइप रहते हैं। तो आपके इंटर्नशिप प्रोग्राम्स और उसके बाद फ्यूचर जॉब वगैरह के प्रोस्पेक्ट ठीक ठाक रहते हैं इन सब यूनिवर्सिटीज में। बस इनमें यही हम्म दिक्कत है कि ट्यूशन फीस है यहाँ पे। हम्म एंड इसमें भी बिजनेस टेक और मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं। जनरली मैनेजमेंट वालों की फीस हाई रहती है, इंजीनियरिंग वालों की फीस थोड़ी लो एंड पे रहती है, 3000 यूरो। जैसे कि एसलिंगन यूनिवर्सिटीज में आएगा 600 कुछ हम्म यूरोज है पर सेमेस्टर ट्यूशन फीस। हम्म लेकिन वो बार्डन बार्डन वुटम्बर्ग एरिया में है एसलिंगन यूनिवर्सिटी। सो अब 1500 यूरोज पर सेमेस्टर इनकी फीस है उस एरिया में। तो ये आपको हम्म पर सेमेस्टर देना पड़ता है यहाँ पे। ओके तो ये भी एक टाइप की यूनिवर्सिटीज होती हैं। तो चार टाइप की बेसिकली यूनिवर्सिटीज हो गई, प्राइवेट, पब्लिक, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हो गई, अप्लाइड साइंसेज ऑफ यूनिवर्सिटीज ऑफ अप्लाइड साइंसेज हो गई, और एक होती है फाइन आर्ट्स की यूनिवर्सिटीज। तो ये चार हम्म यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन ले सकते हैं, जर्मनी में स्टडीज कर सकते हैं। फिर हम्म यहाँ दूसरा तरीका होता है विदाउट एनी यूनिवर्सिटीज इज डुअल स्टडीज। ओके ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, अगर आपको यहाँ पे आके काम भी करना है, पैसा भी कमाना है, एंड आपको फीस वगैरह कुछ नहीं देनी है, तो बेस्ट हम्म तरीका है डुअल स्टडीज में। तो हम्म बेसिकली डुअल स्टडीज में यूनिवर्सिटी का और एक किसी कंपनी का एक टाई अप होता है। तो हम्म आपके करिकुलम के अंदर ही आपकी इंटर्नशिप इंटीग्रेटेड रहती है। आप हफ्ते में आपका कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कंपनी वाले कि आपको इतने इतने ड्यूरेशन तक आपको आना है, वीकली आपका 20 आवर्स या कुछ भी ड्यूरेशन रहता है, आपको आना है, काम करना है, एंड एज वेल एज आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी करनी है। तो आपको यहाँ पे सैलरी भी मिलती है, काम करने का वर्क एक्सपीरियंस भी मिलता है, एंड आपका स्टडीज भी साथ साथ होता रहता है। तो ये आजकल काफ़ी मतलब जर्मनी में ये डुअल स्टडी प्रोग्राम काफ़ी पॉपुलर है, एंड ये हाईली कॉम्पिटिटिव होता है एज कम्पेयर टू अदर जितने भी हमने ओके देखे हैं। तो हम्म लाइक स्टिल जर्मनी में अभी भी लाइक काफ़ी अच्छे खासे नंबर ऑफ डुअल स्टडी प्रोग्राम्स हैं। लाइक हम्म अराउंड 1600 डुअल स्टडीज प्रोग्राम स्टिल हैं अभी भी। एंड इंजीनियरिंग में मोर देन 600 डुअल स्टडी प्रोग्राम्स हैं। सो लाइक हम्म इफ़ यू वांट टू ट्राई यू कैन ट्राई दिस वन। ये अच्छा है, मतलब इंडस्ट्री जॉब भी मिल रहा है आपको, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है, कंप्लीट भी हो जाएगा आपका स्टडीज। एंड उस आपको मतलब उसको अप्रोच करने का तरीका क्या है? डुअल स्टडीज के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स? डुअल स्टडीज के लिए आपको दो तरीके होते हैं। या तो कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं जो कि स्पेसिफिकली सिर्फ डुअल स्टडीज ही कराती हैं, तो आप इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं एंड इन उनके थ्रू प्रोसीड कर सकते हैं। एंड दूसरा तरीका होता है कि कंपनीज जैसे BMW है, सीमेंस है, ये सब अपने ऑफर्स निकालती है डुअल स्टडीज के। तो इन स्टडी प्रोग्राम में आप कंपनी के थ्रू अप्लाई करें, वहाँ पे आपका जनरली ये लोग एक एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट लेंगे, इंटरव्यू लेंगे, एंड अगर आप सेलेक्ट होते हैं कंपनी के थ्रू, फिर आपको यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेना पड़ेगा जिधर आपने मतलब जिनका इनसे टाई अप है कंपनी वालों का। तो दोनों जगह आपको एडमिशन लेना पड़ता है सेपरेटली। फिर जब दोनों जगह एडमिशन हो जाता है तो फिर आपको मतलब आप ये कर सकते हैं। एंड जनरली मेन टास्क होता है कि कंपनी में आपको अलाउ कर देना। अगर कंपनी वाले मान जाते हैं कि हाँ आप डुअल स्टडीज के लिए अलाउड हो, आप उसके क्राइटेरिया फुलफिल कर लेते हो, फिर ऑलमोस्ट हो जाता है, मतलब कि मिल जाएगा। जैसे ऐसा हो सकता है BMW कि में मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी मैंने यूनिवर्सिटी हम्म में अप्लाई किया जिसका टाई कैसे। अप आगे इंडस्ट्री के साथ है, तो उस यूनिवर्सिटी ने ही इंडस्ट्री में मेरे को भेज दिया फिर। कैन दैट बी डन? हाँ सर, ऐसा भी होता है, मतलब कुछ कुछ यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली टाई अप रहता है, तो ये मतलब प्रोग्राम टू प्रोग्राम आपको देखना पड़ेगा। हम्म ओके और इस प्रोग्राम में कंपटीशन काफ़ी है, लेकिन इसका एक ही ड्रॉबैक मेजर है कि इसमें जर्मन लैंग्वेज अच्छा खासा चाहिए रहता है। लाइक आई आई गेस इसमें B1 का रिक्वायरमेंट रहता है जनरली, B1 B2 का। तो ये इसमें दिक्कत है। अगर आपके जर्मन है अच्छी तो फिर तो मतलब आपको यही ऐसे ही प्रोग्राम टारगेट करना चाहिए, डुअल स्टडीज टाइप के, तो ये ओके बहुत सही है। क्योंकि अगर आपको जर्मनी में रहना है, मतलब आपको ऐसा कुछ चांस नहीं कि आपको भाई
तीन चार साल में बाहर जाना है, यूएस यूके जाना है, तो आप डुअल स्टडीज कर सकते हैं, क्योंकि जर्मनी के लिए मतलब यूनिवर्सिटी रैंकिंग मैटर नहीं करती है। ओके। यूनिवर्सिटी रैंकिंग अगर आप यूरोप में जा रहे हैं या जर्मनी के बाहर जा रहे हैं तभी मैटर करता है। तो उस केस में डुअल स्टडीज बेस्ट है ओके। उसके लिए। एंड आपको मतलब ये लोग डिप्लोमा होल्डर्स या बीटेक ग्रेजुएट तुरंत जाके डुअल स्टडीज कर सकते हैं। कुछ कुछ लोग मैंने यहाँ पे म्यूनिक में भी देखे हैं जो हॉक्सले म्यूनिक में हैं, बीएमडब्ल्यू में भी काम कर रहे हैं, तो मतलब इनको बहुत सही है, मतलब बीएमवे में भी काम कर रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, एंड ऑलमोस्ट इनका श्योर रहता है कि अगर आपको ये कंपनी वाले रिटेन भी कर लेते हैं, आपको जॉब ऑफर दे देते हैं उसके बाद। ऐसा रहता है क्योंकि आपको बेसिकली कंपनी आप में इन्वेस्ट कर रही है। आप यहाँ ओके। पे 2 साल के लिए काम करते हो बेसिकली, तो 2 साल के लिए वो इन्वेस्ट करती है, आप कंपनी का पूरा प्रोसेस जान जाते हो, क्या कौन से सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं कैसा है। तो कंपनी आप पे इन्वेस्ट करती है ना, आपको चाहती है रिटेन करना ऐसे लोगों को। तो जनरली हो जाता है, सिंस आपको जर्मन आती है तो ले लेते हैं कंपनी वाले। ऐसा ओके। रहता है। ओके। फिर ये थर्ड थर्ड वे होता है सर ऑसबिल्डिंग, जो कि एक वोकेशनल ट्रेनिंग टाइप का होता है। तो इसमें आप इनके वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल्स होते हैं, इनमें आपको एडमिशन लेना पड़ता है। या फिर लाइक इट इज जस्ट अ स्ट्रक्चर्ड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जैसे इंडिया में होता है एमएसएमई सेक्टर, इन सब में जो स्किल्ड प्रोफेशनल की तैयारी करवाते हैं, वैसा टाइप का यहाँ पे होता है। यहाँ पे आपको एज अ ट्रेनी आपको एडमिशन दिया जाता है, एक वोकेशनल स्कूल भेजा जाता है, वहाँ पे आपको स्किल सिखाते हैं। तो मतलब ये मतलब उन लोग के लिए, जैसे कि इंडिया में आपका कुछ भी नहीं हो रहा है, अगर आपको मतलब आप कोई प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन ऐसा कुछ है इंडिया में, आप यहाँ पे आके ये सब हाउस बिल्डिंग करके सीधे यहाँ पे जर्मनी में काम कर सकते हैं। तो इसका इसका ड्यूरेशन भी लग 2 ढाई साल रहता है। और मंथली आपको पे करते हैं ये लोग। ये 850 से लेके लगभग 1200 यूरो या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपका प्रोफेशन कैसा है। ट्यूशन फीस इसमें नहीं होती है, वो लोग ही पे कर देते हैं। And आपको एक स्किल्ड वर्कर का सर्टिफिकेट देते हैं जो कि थ्रू आउट जर्मनी वैलिड रहता है। तो आपको अगर ये सर्टिफिकेट मिल जाता है तो आप एक स्किल्ड प्रोफेशनल सर्टिफाइड कहलाते हैं, तो आपको मिनिमम वेज से ऊपर ही पैसा मिलेगा आपको कहीं पे भी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बना के आप कर सकते हैं। तो ये तो इंडियन इंडियन जो ये स्टूडेंट है वो किस लेवल पे इसको ज्वाइन कर सकते हैं? जैसे हाउस बिल्डिंग जो आपने बताया, वो कौन ग्रेजुएट्स हम्म करते हैं, डिप्लोमा वाले करते हैं, कौन करता है इसको? कोई भी मतलब ऐसे कोई भी कर सकता है। ऐसे तो हम्म। ऐसे में कुछ लिमिटेशन नहीं है कि आपको ये सर्टिफिकेट, मतलब ये बेसिक है, मतलब ये आप कभी भी कर सकते हैं आई थिंक। ट्वेल्थ के बाद भी आप आके यहाँ पे कर सकते हैं, डिप्लोमा के बाद भी कर सकते हैं, उसमें कोई हम्म। दिक्कत नहीं है। ओके। हम्म। ये आपको बस एक स्पेसिफिक में ट्रेनिंग ट्रेनिंग दे देंगे और आपको मतलब वो प्रोफेशनल बना देंगे। जनरली नर्स और आईटी स्पेशलिस्ट वगैरह जो होते हैं, ओके। जैसे ये कंप्यूटर हार्डवेयर में काम करते हैं जो, उन लोग के लिए सब अच्छा रहता है, सर्टिफिकेट दे देते हैं ना ये लोग। ओके। तो ये सब मतलब मेन 3 तरीके हैं आपके जर्मनी में आके पढ़ाई करने के। यूनिवर्सिटीज, डुअल स्टडीज एंड हाउस बिल्डिंग, जिसमें से डुअल स्टडीज और हाउस बिल्डिंग में आपको पैसे मिलते हैं पढ़ने के, और हम्म। यूनिवर्सिटी में आपको खुद पे करना पड़ सकता है, और लिविंग हम्म। एक्सपेंसेस तो देने रहते हैं। हाँ सर, यही ओके। था। ओके, सो इसमें लार्जली जो मेरे को लगता है अभी इंडियन स्टूडेंट्स जो एस्पायर करते हैं वो यूनिवर्सिटीज में भी पहले टाइप में जो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए एस्पायर करते हैं, जबकि देर आर अदर अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो। हम्म। और यस जो सर। पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं वो यूनिवर्सिटीज की पब्लिक बहुत से पार्ट लोगों को में पता ही ही है। नहीं रहता सर कि राइट। राइट। हाँ सर, बहुत से लोग को पता नहीं रहता कि जर्मनी में डुअल स्टडीज वगैरह भी होती हैं। और हम्म। मतलब अगर आपको ऐसा है कि इंडिया में आपसे नहीं हो रहा, मतलब आप बहुत कम सैलरी पे हैं, आपको मतलब लाइफ में ऊपर निकलना है, तो आप ये तरीका हम्म। है, मतलब यहाँ पे आके आप ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है, हम्म। आप ये सब तरीके भी आ सकते हैं। 1 2 साल दीजिए, आपको पैसा भी दे रहे हैं ये लोग रहने खाने का, तो हम्म। इससे बेस्ट तरीका कुछ नहीं है, मतलब अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत अच्छा इजी इजी वे है। बस आपको बट एज जर्मन इट, सीखनी है यहाँ पे, और कुछ नहीं। बट मतलब आपको पहले ही जर्मन आनी चाहिए बिफोर यू गो देयर। हाँ जर्मन आनी चाहिए, उसके लिए लोग जर्मन की ट्रेनिंग भी देते हैं। कुछ कुछ स्कूल्स होते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग वाले, वो आप क्या करते हैं कि आपसे मांगते हैं कि आप ए वन लेवल का, 2 मिनट, हाँ वो आपसे बोलते हैं कि आप A1 लेवल का सर्टिफिकेट लेके आइए, एंड फिर आपको यूनिवर्सिटी के कोर्स के थ्रू या थ्रू आउट आपको वो खुद सिखाएंगे, B1 B2 तक, ग्रेजुएशन तक आपको सिखा देते हैं वो लोग यूनिवर्सिटी में भी। लेकिन हम्म। बेस्ट है कि आप इंडिया से सीख के आओ, तो ज़्यादा बेस्ट है। Okay, that's wonderful. So हम्म। I believe, that's it for today, I suppose. यस सर, यस सर। And what is going to be the third video? That is the second sequel of this.
सर अब हम यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं, तो हम यूनिवर्सिटीज़ में हम टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ पे फोकस कर सकते हैं कि जो टॉप ओके। टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ यस। कैसे हम एडमिशन्स लें, एंड कौन यस। कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन से स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं हम कि कैसे एडमिशन लें यस। जर्मन यूनिवर्सिटीज़ज में, अच्छे राइट, तरह। दैट विल बी वंडरफुल, बिकॉज हम स्लोली स्लोली जो इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी इम्पार्ट हम्म। कर दें स्टूडेंट्स को, तो उनको आइडिया लग जाए, हम्म। राइट। है ना। चलो, भाई आई यस कैच सर। यू नेक्स्ट वीक वंस अगेन। थैंक यू। ओके सर, ओके, थैंक